हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर। मैं लोकेश सर नंबर सिस्टम की अगली क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और नंबर सिस्टम में दोस्तों हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन प्लस हमने डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर लिया है, इनके अल्टीमेट कॉन्सेप्ट रीड कर लिया है। और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। दोस्तों इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ साथ दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम हॉल में इसकी क्या उपयोगिता है। दरअसल देखिए, एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी आता। ये तो रहा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, उसकी चर्चा हुई है। लेकिन दोस्तों अगर एग्जामिनर के अलावा जब हम यूनिट डिजिट की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इकाई अंक से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए अथवा ना आए। लेकिन मेरे दोस्तों हम ये देखेंगे कि जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तब हम यूनिट डिजिट के माध्यम से तब हम जो है दोस्तों यूनिट डिजिट के माध्यम से हम अनेक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन पे आक्रमण करने में ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। जैसा कि अगर आप जो है माना कि सपोज 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो डन है कि लगभग 5 क्वेश्चन में आप जो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जो है ऑप्शन पे आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम समय में। दूसरी बात ये कि 5 में नहीं, मैं तो कहूंगा कि पूरे 25 में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए बने रहिए, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट हम देंगे इसके। दूसरी बात दोस्तों कि देखिए अभी हमारी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है। हम जो है कॉन्सेप्ट क्लास जैसे हमारे पास में कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं, जैसा कि देखिए अभी डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हुआ, हम जो है अभी यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, इसके बाद फैक्टर थ्योरी रीड करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम रीड करेंगे, इसके बाद में अंकों को पलटने पर बनी संख्या रीड करेंगे, और जो दूसरे कुछ टाइप जो छूट जाते हैं दोस्तों, सारे टाइप के हम पहले कॉन्सेप्ट रीड करेंगे। इसके बाद में प्रीवियस डाटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के सारे लिए जाएंगे, 2024 के अभी तक जो हो चुके हैं वो लिए जाएंगे, साथ में इससे पिछले के वे क्वेश्चन जो कुछ खास हैं और जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ये दोस्तों हम जो है लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों आप सारी की सारी क्लासेस देखिए और मैथ्स का एंजॉय कीजिए और जो है अपने उद्देश्य तक आप पहुंचिए, अपना जो टारगेट है उसे आप हासिल कीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों देखिएगा कि बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा इकाई अंक ज्ञात करना। मेरे दोस्तों क्या होता है कि हम किसी भी नंबर पे जब हम देखिए, इसमें जो है ना आपके पास में क्वेश्चन प्लस से भी आएगा, मल्टीप्लाई से भी आएगा, ये सभी प्लस माइनस, इसके बाद में आपके पास में हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आपके पास ये हो जाएगा आपके पास में डिविजिबल। अगर आप इस 4 सिंबल को देखते हैं तो इनमें कुछ संक्रियाएं होंगी और इन्हीं संक्रियाओं के माध्यम से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन देखिए हमारे लिए एग्जाम हॉल के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमारे एग्जाम हॉल में देखा जाता है कि वैसे सपोज एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 513 गुणा हो जाएगा 49, इंटू हो जाएगा मेरे पास में 732, इंटू हो गया मेरे पास में 492। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोला जाए इसका इकाई अंक, तो कोई भी बता देगा। तो हमारे लिए देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन क्या एग्जामिनर जब पावर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाता है तो ये आपके पास में जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पावर कॉन्सेप्ट वाला। तो चलिए इसके बाद में इसमें एग्जामिनर पावर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने नाम सुना होगा फैक्टोरियल। तो जो आपके पास में जो फैक्टोरियल जो कॉन्सेप्ट लगता है, एक तो ये सिंबल के साथ में या फैक्टोरियल का ये सिंबल, इसके साथ वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। तो हम सारे कॉन्सेप्ट इसके रीड करेंगे और क्वेश्चनों में भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों आइए इसका इकाई अंक हम चेक कर लेते हैं। आप सभी का आंसर आ चुका होगा, देखिए मैं ही आपसे पीछे रह चुका। तो 9 3 27 हो गया 7, 7 2 14 मतलब हो गया 4, और 4 2 8 मतलब दोस्तों पूरा सॉल्व करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। चलिए 4 2 गुणा 2 4, 9 4 36 6, और 6 3 18, इकाई अंक हो गया 8। अब दोस्तों चलिए आइए, तो ये सिंपल सा था, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, संक्रियाएं आप सभी को बन जाती हैं। हम सीधे आते हैं दोस्तों, एग्जाम हॉल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हमारे पास में है पावर कॉन्सेप्ट। पावर कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं कि पावर कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आइए देखिएगा, वैसे देखिएगा कि कोई भी एक संख्या हो जिसकी इकाई में 0 मिल सकता है हमें, इसका डैश डैश का अर्थ क्या हुआ कि इधर एक बहुत बड़ी संख्या है जिसकी इकाई में दोस्तों 0 मिल सकता है।
इसी तरीके से हमने कहा कि डैश डैश इकाई में क्या मिलेगा 1। सर ये क्या लिख रहे हैं आप डैश डैश 1? दोस्तों कुछ नहीं, जैसे सपोज 5 6 7 8 9 4 लास्ट में 0 लिख दिया मैंने। अब इसकी पावर मैं कुछ भी लगाऊं, इसकी पावर सपोज मैंने लगा दिया 17,829। इस तरीके से का इकाई अंक एग्जामिनर ने ये आपसे क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखा जा रहा है कि डैश डैश का अर्थ क्या हुआ, इकाई अंक को छोड़कर इधर कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्तों आइए चलो समझते हैं। ये हमने 2 नंबर लिखा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से डैश 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 5 और डैश 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 दोस्तों इसी तरीके से एक नंबर हमने लिख लिया 6। कहने का अर्थ क्या हुआ कि सर एक नंबर हमने ऐसा लिखा है जैसे 57,289 लास्ट में 6 की पावर हमने रखा 10,101 और लास्ट में हमने 12 लगा दिया। चलिए आइए, ये हमारे पास में का इकाई अंक आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है तो आपको ये देखते ही आंसर बनना चाहिए। ये तो बिल्कुल 2 सेकेंड का है, माइक्रो सेकेंड, बस नजरें पड़ी और आपका आंसर। तो मेरे दोस्तों चलिए आइए इसे हम बनाते हैं। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। वैसे तो अभी हमने केवल लिखा ही है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब आप देखिए कि आपके पास में कोई 0 वाला नंबर ले लो। यार सपोज एग्जाम्पल के रूप में मैं 10 ही लेकर के चलता हूं। दोस्तों अगर मैं 10 लेकर के चलूं तो आप मुझे बताएंगे कि 10 की पावर अगर मैं 5 करता हूं, इकाई अंक क्या आएगा, 10 का गुणा 5 बार करना है मुझे। इसका अर्थ ये हुआ कि पावर का अर्थ ये होता है कि उस नंबर का गुणा आप उतनी बार करेंगे दोस्तों जितनी कि उसमें पावर लगी हुई है। चलिए आइए अब देखिए मतलब क्या आएगा, ये तो आ जाएगा मेरे पास में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1 और 5 टाइम 0। तो ये मेरे दोस्तों ये हो गया मेरे पास में आंसर हो गया आपके पास में 3 2 5 0। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 0, इसका इकाई अंक हो गया मेरे पास में 0। तो दोस्तों देखिएगा अर्थ यह है कि हमारे पास में जैसे 0 हुआ, फिर एक बड़ा नंबर ले लो आप, सपोज 11 लेते हैं हम अभी, छोटा नंबर 11 का वर्ग 121। इसी तरीके से हमने 15 ले लिया दोस्तों, 15 का वर्ग 225। इसी तरीके से 16 ले रखा दोस्तों हमने 256। अगर हम देखते हैं इसी तरीके से तो आप देखेंगे कि इकाई में 6 था 6 ही मिला, 5 था 5 ही मिला, 1 था 1 ही मिला, 0 था दोस्तों 0 ही मिला। तो आप इस बात को देख पा रहे हैं कि अगर मेरे पास में ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक दोस्तों 0 है, जिसका इकाई अंक 1 है, जिसका इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक 6 है, तो इनकी यूनिट डिजिट अगर ये पाई जाती है तो दोस्तों इनकी पावर एग्जामिनर कुछ भी रखे, इनकी पावर एग्जामिनर कुछ भी रखे, इनकी पावर कोई भी नंबर हो, इनका पावर जो हो जाएगा कोई भी संख्या हो, तो इनका इकाई अंक हमेशा वही होता है जो इनका इकाई अंक है, दी गई संख्या का इकाई अंक है। मतलब दोस्तों ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो ये हमारे पास में सपोज कोई नंबर आता है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा दोस्तों, हमेशा इसका इकाई अंक हमेशा पावर कुछ भी हो, पावर में कोई भी पावर n हो, इकाई अंक आपको 0 मिलेगा। इसका पावर कुछ भी हो दोस्तों हमेशा इकाई अंक 1 मिलेगा। 5 की पावर दोस्तों n मतलब कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा हो सकता है, n मतलब मैंने इसको जो है स्टार्ट किया 1 से और जो है मैंने पहुंचा दिया इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कोई भी नंबर, अब बड़ा से बड़ा नंबर को मैं इन्फिनिटी ही बोल पाऊंगा, तो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है ना। वैसे उसे काउंट तो कर भी नहीं सकते हम, अनंत मतलब अनंत होता है, फिर उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमने बोला डैश 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 आगे तक के, ठीक है, जहां तक कि हम काउंट कर पाए। चलो आइए दोस्तों आप रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 5 है तो 5 होगा और दोस्तों इकाई अंक 6 है तो 6 होगा। पावर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। लास्ट में मैंने नंबर 1 देखा मतलब इकाई अंक 1, मैंने 6 देखा मतलब यूनिट डिजिट इसकी 6 होगी, मैंने दोस्तों 5 देखा मतलब यूनिट डिजिट 5 होगी, इसी तरह से मैंने 6 देखा मतलब यूनिट डिजिट 6 होगी। चलिए आइए एक एक प्रश्न का बनाते हैं दोस्तों। आ जाइए सभी, हमने कहा 15,770 की पावर 1832 का इकाई अंक बताना है। अब देखिए एक बार मैंने लिख दिया है ना यूनिट डिजिट में, बार बार नहीं लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। मैं इसी तरीके से कोई नंबर ले लेता हूं 729 की पावर 1089। अब देखिएगा ये 89 हो, पावर n कुछ भी हो मतलब नहीं है, सॉरी दोस्तों ये 9 मैंने रख दिया, इसे मैं कर देता हूं 1।
अब इसका इकाई अंक 1 है। ये जो है ये आधार संख्या, ये संख्या मेरे दोस्तों इसको मैं बोल देता हूं आधार संख्या। चलो आइए एक खास बात इसे भी समझ लीजिए। चलो हम इस नंबर को बोलेंगे, ये वाला जो नंबर है इसे हम नाम दे देंगे आधार संख्या, ठीक है ना। बेस नंबर आपके पास में यही होगी, आधार संख्या हो गया ये। अब आप देखेंगे कि आपके पास में दोस्तों आधार संख्या है, आधार संख्या का इकाई अंक क्या है 1। इसका मतलब इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 होगी। और एक खास बात कि जब आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो केवल इकाई अंक ही काम का होता है, बाकी के अंदर नंबर कोई काम के नहीं होते हैं, इसलिए तो हमने उसमें डैश डैश लगा रखा। चलो आइए और एक नंबर देखते हैं 15,315 की पावर मैंने रख दिया 1749 का इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें जो है इसके इकाई अंक से मतलब है, इसीलिए तो हमने समझाते समय डैश 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 5 लिया कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब होगा, इसकी पावर कुछ भी दिखे जीरो को छोड़कर, इसकी पावर कुछ भी दिखे दोस्तों जीरो को छोड़कर के इसका जो इकाई अंक होने वाला है वो क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा हमारे पास में ये हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। चलिए इसी तरह से दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और लेते हैं यार, ठीक है ना। 16,316 चलो 386 लेते हैं या 16,396 कोई भी नंबर ले लो कि पावर आप रखो कुछ भी, हमेशा आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो हमने क्या सीखा यहां तक कि यदि कोई नंबर है जिसकी आधार संख्या में दोस्तों 0, आधार संख्या ये रही आपके पास में, आपके पास में ये नंबर आपको बता चुका है कि बता दिया गया है कि ये वाले नंबर काम के नहीं होते इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आधार संख्या में क्या है 0, पावर कुछ भी रखो 0 मिलेगा। आधार संख्या में क्या है 1, पावर आप कुछ भी रखें 1 मिलेगा। आधार संख्या में क्या है 5, पावर कुछ भी रख दीजिए इकाई अंक 5 ही मिलेगा। आधार संख्या में क्या है दोस्तों 6, पावर आप कुछ भी रखें हमेशा आपको इकाई अंक 6 मिलेगा। तो दोस्तों हमने बड़े काम की बात सीखी है, और काम की बात में अभी तक के क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोई नंबर हमारे पास में 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे हमारे पास 5 हो, चाहे 6 हो, अगर दोस्तों हम इनकी पावर कुछ भी रखते हैं तो हमेशा इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। चलिए अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि बात समझ में आई होगी। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा मित्रों हमारे पास में अब इसके बाद में हम नंबरों को डिवाइड करके लिखेंगे। तो चलिए आइए, मेरे पास में एक मैं ऐसा नंबर लेना चाहता हूं जिसका इकाई अंक डैश 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 जिसका इकाई अंक 4 हो, और इसी तरीके से एक नंबर मैं दूसरा लेना चाहता हूं जिसका इकाई अंक 9 हो। दरअसल हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है, हम तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो आ जाइए सभी कि हमारे पास में इसकी पावर जब आप रखेंगे, इसको हम जो है इवन नंबर, पावर को इवन और ऑड के रूप में देखेंगे। अगर इकाई अंक 4 है मतलब ये आपके पास में आधार संख्या है दोस्तों, और आधार संख्या का इकाई अंक 4 है तो इसकी पावर को इवन और ऑड के रूप में देखा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों और एक नंबर लेता हूं मैं, इकाई में मेरे पास में यूनिट डिजिट 9 है और इसकी पावर मेरे पास में इवन है, और या तो मेरे पास में इसकी पावर ऑड है। ऐसा नंबर जिसकी पावर इवन हो या उसकी पावर क्या हो ऑड हो, तो ऐसे नंबर को मेरे दोस्तों हम कैसे देखेंगे, तो इसका आधार संख्या, हमने कहा कि एक नंबर ऐसा जिसकी आधार संख्या 9 हो, आधार संख्या का इकाई अंक क्या हो तो 9 हो, और उसकी पावर को भी हम इवन और ऑड के रूप में देखेंगे। और डायरेक्ट मेरा वादा रहा कि आप ओनली 5 सेकेंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे अगर एग्जाम हॉल में आता है तो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आइए समझते हैं कि सर ये इवन ऑड कैसे नया कॉन्सेप्ट आपने बता दिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस इवन ऑड की ओर भी चलते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम 4 की पावर दोस्तों 1 रखते हैं जो कि एक विषम संख्या है, तो आपको इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 का वर्ग 16, मतलब इसका इकाई अंक 6 मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं इस 4 की पावर 2 रखता हूं तो मेरे पास में, सॉरी भाई,
4 की पावर 1 मतलब उसका एक ही बार गुणा करना है, माफी चाहेंगे मिस्टेक हो गई। और 4 की पावर अगर हम सम रखते हैं तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका पावर का अर्थ होता है कि जिस नंबर पे आपने पावर लगाए हैं उस पावर का उतनी बार गुणा करे जितनी की आपकी पावर है। तो 4 इंटू 4 बराबर हो जाएगा आपके पास में दोस्तों 16 हो जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में 16 हो चुका है। चलिए आइए, तो इसका इकाई अंक जब जब आपने, देखिए अब बड़ी कमाल की बात क्या हो गई कि आपने पावर अगर आप विषम रखते हैं तो इकाई अंक 4 मिलता है, और पावर आप जो है जब सम रखते हैं तो इकाई अंक आपको 6 मिलता है। तो हम यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि दोस्तों जब आप, अगर इसकी पावर इवन होगी, 4 की पावर आपके पास में इवन होगी, इसका मतलब, चलिए यहां से इसको लेते हैं, अगर आपने कहा कि आपके पास में कोई ऐसा नंबर है जिसका आधार संख्या का इकाई अंक मेरे पास में 4 है और इसकी पावर अगर मेरे पास में इवन है, तो हमेशा दोस्तों इकाई अंक ऑड से स्टार्ट करते हैं। इसका पावर अगर मेरे पास में ऑड है तो हमेशा इकाई अंक दोस्तों 4 होगा हमेशा, और डैश 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 हमने लिया 4, और इसकी पावर मेरे दोस्तों इवन है तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो दोस्तों इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारे पास में 6। ये नजर आया आपको, पावर सम है तो 6 और पावर विषम है तो 4। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम जस्ट बना रहे हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास में और एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, चलिए चर्चा करेंगे इसकी। आ जाइए, देखिए ये कॉन्सेप्ट रहा हमारे पास में ये कि हमारे पास में एक नंबर और ऐसा है इवन और ऑड को लेकर के कि डैश 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 4, एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 है। अब इसकी पावर दोस्तों मैंने क्या रखा, एक ऑड नंबर रख दिया। ऑड नंबर रखना मतलब एक विषम संख्या रखना दोस्तों, और विषम संख्या रखेंगे आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 9 है, 9 की पावर 1 रखेंगे मतलब उसका एक ही बार गुणा करना है, तो 9 इंटू 1 मतलब 9 ही हो जाएगा। इसका इकाई अंक दोस्तों हमेशा क्या होगा, 9 होगा। और इसी तरीके से डैश 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 मैंने रखा दोस्तों 9 की पावर इवन नंबर। अब इवन का एक उदाहरण भी देख लेते हैं यार दोस्तों। उदाहरण मतलब क्या हो जाएगा, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि 9 की पावर अगर मैं 2 रखूंगा तो इसका मान 81 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा एक सम संख्या होगी पावर, और ये अगर पावर सम संख्या है तो हमेशा इसका इकाई अंक दोस्तों 1 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये एकदम जहर कॉन्सेप्ट है, जहर का प्याला जिसने पी लिया तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल उड़ा करके आएगा क्वेश्चनों को। चाहिए दोस्तों देखते हैं। अब आधार संख्या का इकाई अंक जब 4 हो और जब आधार संख्या का इकाई अंक दोस्तों 6 हो, तब की 9 हो, तब की स्थिति में हमने कॉन्सेप्ट को रीड किया है। तो आइए देखते हैं फिर से इसे। पावर अगर आधार संख्या की 4 है और मतलब आधार संख्या का इकाई अंक 4 है और पावर हमारे पास में दोस्तों विषम है, तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा। मैं इसे नए पेज में लूंगा। इसी तरीके से पावर अगर हमारे पास में सम है तो इकाई अंक हमेशा दोस्तों क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इसी तरीके से आधार संख्या का इकाई अंक 9 है तो इसकी पावर को इवन और ऑड के रूप में देखना है। वे 2 ही नंबर हैं, केवल 2 ही नंबर हैं, 4 और 9। अगर इनकी पावर सम और विषम है तो हम केवल सम और विषम देख करके ही आंसर दे सकते हैं, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। तो हमने कहा कि अगर 9 की पावर या तो मिलेगी सम या तो मिलेगी विषम। अब दोस्तों 9 की पावर विषम है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं तो तुरंत बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। यार देखो 9 की पावर विषम दिखी तो आप 9 की सबसे छोटी पावर विषम रख दो, 9 की पावर 1 मतलब 9। और अगर मेरे पास 9 की पावर में कोई सम संख्या नजर आ गई, इवन नंबर नजर आ गया, तो आप सबसे छोटा इवन नंबर रख दीजिए 2, तो 9 की पावर 2 मतलब 81, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। चलो आइए दोस्तों अब समझते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आ जाइए सभी। सपोज हमने बोला 3844 की पावर 311 का इकाई अंक। दूसरा दोस्तों ये यूनिट डिजिट है, आप समझ पाएंगे। अब वही बार बार नहीं लिखेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर हमने बोला कि चलिए 17,834 की पावर हमने लिया, ये विषम थी, एक सम ले लेते हैं दोस्तों। तो हमने बोला 5252,
चलिए ये हमने एक सम पावर ले ली। अब आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों बनाना कैसे है यार, कैसे लॉजिक लगाना है, देखिए माइक्रो सेकेंड में। अब आधार संख्या में जो इकाई अंक है वही मेरे काम का है, बाकी के कोई नंबर मेरे काम के नहीं है। अब दोस्तों 4 की पावर आपको क्या नजर आ रही है, विषम। तो आपने देखा कि 4 की पावर विषम है, तो इस 4 पे सबसे छोटी पावर 4 की लगा दो 1, और 4 की पावर 1 मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4। इसी तरीके से दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास में ये जो नंबर है, ये वाला दोस्तों आधार संख्या में ये बाकी के 4 नंबर काम के नहीं है। इकाई वाला नंबर दोस्तों मैं यूज करूंगा, इसकी पावर मैंने 4 रखा, और 4 की पावर, ये पावर क्या नजर आ रही है दोस्तों, पावर दोस्तों मुझे एक सम संख्या नजर आ रही है। इसका मतलब दोस्तों मैं इसकी पावर सबसे छोटा सम संख्या रख देता हूं, आ जाएगा 4 की पावर 4 4 16, मतलब इकाई अंक 6। अगर इसका इकाई अंक 6 है तो मेरे दोस्तों इस पूरे नंबर का भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अब दोस्तों हम 9 के लिए कुछ कर लेते हैं, आ जाइए। हमने बोला 1700 अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि समय आपका बचाते हैं। हमने अभी तक थोड़ी कहा आपको कि आप पावर को 4 से भाग लगाइए, वो वाला भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए 0 1 5 6 और 4 9 को हमने बिना पावर को 4 से भाग दिए ही खत्म कर दिया, बोलो सही है। अब बचे नंबर हैं दोस्तों, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलो देखते हैं, आ जाइए। हमने कहा कि हमारे पास अब हम लेते हैं 9 वाला नंबर। हमने कहा 1729, ये बहुत प्यारी संख्या है, क्या है आप जरूर सोचिएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर हमने रख दिया, सपोज हमको एक पहली बार हम विषम ले लेते हैं, चलो आइए 1729 ही ले लेते हैं। अब इसका इकाई अंक दोस्तों बताना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने एक नंबर लिया, चलो 1729 ही रखा, लेकिन इसकी पावर कोई सम संख्या लेते हैं, जो मन में आ रहा है आप वो सम संख्या लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो नंबर लिखा है वही लिखेंगे, आप दुनिया का कोई भी वन नंबर यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इस पर यूज कर लिया 5244। अब देखिएगा इसका इकाई अंक मुझे बताना था। मतलब दोस्तों क्वेश्चन की थ्योरी अगर बोले तो क्या बोलेगा क्वेश्चन, आइए चलो सीखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का कहना है कि ये जो क्वेश्चन है मित्रों कि 1729 का गुणा आप 1729 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या नजर आएगा। इसी तरीके से दोस्तों 1729 का गुणा आप 5244 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या नजर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी को बताना था हमें। तो चलिए आइए, अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि सर इकाई अंक जो होता है ना, इकाई अंक याद करने के लिए केवल इकाई अंक काम का है, बाकी नंबर हमारे काम के नहीं है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। चलिए आइए, एक सेकंड यार, मार्कर चेंज हो गई लग रहा है। चलो आ जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में ये 2 नंबर है हमारे काम के नहीं है। 3 नंबर क्या बचा दोस्तों, केवल इकाई अंक हमारे पास 9 बचा है, और इस नंबर पे भी 3 नंबर काम के नहीं होंगे। तो हमारे पास में जो बचा हम उसकी चर्चा करते हैं, आ जाइए। लास्ट में बचा 9, पावर कैसी नजर आ रही है, 1729 ना देखें, इसे देखने का नजरिया बदलें। ये पावर आपको विषम नजर आ रही है, तो आप सबसे छोटा विषम नंबर रख दीजिए 1, और ये हो गया मेरे पास इसका इकाई अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से दोस्तों आधार संख्या का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9, और ये नंबर कैसा नजर आ रहा है आपको, सम। तो दोस्तों आप क्या काम करेंगे, इस नंबर पे अगर ये नंबर मुझे सम नजर आ रहा है तो हम भी जो है सबसे छोटी 9 की पावर सम रख देंगे। तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा मुझे यार, 9 की पावर 2, ये सबसे छोटी सम संख्या है। अब मैच कर लीजिए आप, हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये भी सम है ये भी सम है, ये 1 भी विषम है, ये 1 भी विषम है, दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। तो 9 की पावर 2 लगाइए, आपको डैश डैश 81 मिलता है 9 की पावर 2 में। इसका अर्थ ये हुआ कि इकाई अंक क्या मिलेगा, जब 9 की पावर सम हो जाए तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ये हमने इस तरीके से इकाई अंक ज्ञात करना यहाँ तक सीखा। हम उम्मीद रखते हैं दोस्तों आप सभी से कि ये जहर कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में देखिए डरने की कोई बात नहीं है, और भी हमारे पास में नंबर बचे हुए, अब हम उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं दोस्तों। चलिए आइएगा, देखिएगा अभी तक एक बार हमने जो पढ़ा मैं उसे रिपीट करना चाहूंगा, बिल्कुल 2 मिनट का समय लगेगा, वो समय दीजिए। डैश डैश डैश, आ जाइए, डैश 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 0 की पावर n
दोस्तों डैश 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 1 की पावर n, रिपीट कैसे करना है रिवीजन, डैश 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 5 की पावर n, फिर डैश 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 6 की पावर दोस्तों n। इसी तरह से हमने लिया 4 की पावर एक बार हमने ले लिया ऑड नंबर, और इसी तरीके से हमने लिया 4 की पावर एक बार इवन नंबर। इसी तरीके से दोस्तों हमने लिया 9 की पावर एक बार हम ले लेते हैं ऑड नंबर, और इसी तरीके से हम दोस्तों देखते हैं 9 की पावर हम देखते हैं इवन नंबर। चलिए आ जाइए, अगर ये नजर आता है आपका आंसर क्या होगा, ये हम आपसे अब उम्मीद रख रहे हैं कि मेरे बोलने से पहले आप सभी को आंसर नजर आने चाहिए। दोस्तों 0 है तो 0, इसी तरीके से 1 है तो 1, इसी तरीके से दोस्तों 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब देखिए 4 की पावर ऑड, तो सबसे छोटा ऑड रख लीजिए यार, 4 की पावर 1, तो याद करने की जरूरत भी ना पड़ेगी, सीधे 4 हो गया। अब देखिए इवन, तो इवन में दोस्तों सबसे छोटा इवन नंबर रख लीजिए 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास में। बाकी इधर वाले नंबरों से तो मतलब ही नहीं है ना, हमने बताया आपको, केवल हमें लास्ट यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो इसका इकाई अंक 4 गुना 4 6 मतलब 16। इसी तरीके से दोस्तों 9 की पावर ऑड, मतलब 9 का सबसे छोटा ऑड नंबर रख लीजिए 9। इसी तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, 9 की पावर इवन, सबसे छोटा इवन नंबर 2 रख लो, 9 इंटू 9 मतलब 81, मतलब दोस्तों हमारे पास में इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 1 होगा। देखिए ये इस तरीके से अभी तक हमने जो समझा उसको हम 2 मिनट में इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं, और हम तो बोल रहे हैं यार टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको समझा रहे हैं टाइम ज्यादा लग रहा है, आप तो इसे लगभग 2 सेकेंड में एक बार आंखें बंद करी, ऊपर से नीचे तक देखा, पेज एक बार में दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसी मेहनत करनी है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से। अब देखिए सर हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिया, जब 0 मिले तो भी पढ़ लिया, 1 मिले तो भी पढ़ लिया, 5 मिले तो भी पढ़ लिया, और 6 मिले तो भी पढ़ लिया, इनकी वैरायटी एक है। फिर दोस्तों 4 मिला तो भी पढ़ लिया, और 9 मिला तो भी पढ़ लिया, इनकी वैरायटी भी एक है। अब दोस्तों हमारे पास में अब एक ग्रुप के नंबर बच जाते हैं, तो ये ग्रुप के नंबर कौन कौन से हैं, चलिए आइए हम समझते हैं। इस ग्रुप में आते हैं दोस्तों, पहला कि आपके पास में एक आधार संख्या होगी डैश डैश, जिसकी इकाई में 2 होगा, और पावर आपके पास n होगी, वो सम भी हो सकती है विषम भी। दूसरा बचा हमारे पास में 3, जिसकी पावर m होगी। इसी तरीके से दोस्तों 7 होगा, और इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास में 1 होगा, 8 होगा। तो ये जो है हमारे पास में ये, तो हमने देखा कि हमारे पास 2 3 और दोस्तों साथ में 7 और 8, तो ये हमारे पास इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हो गए 4 2 6 और ये 4 10। तो दोस्तों यूनिट डिजिट में 10 ही नंबर तो होते हैं, इससे ज्यादा नंबर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। क्या बात मेरी आप समझ पा रहे हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा कि बारी किसकी है, अभी तक के प्रश्नों को तो हम यूं ही उड़ा देंगे दोस्तों, तकलीफ इन पे भी नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और मेहनत कर लिया मतलब काम इसका भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जब किसी आधार संख्या की, इन्हें हम बोलते हैं आधार संख्या, 20 नंबर आपका आधार संख्या का अगर इकाई अंक दोस्तों 2 3 और 7 8 है, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहां से अलर्ट हो जाइए, थोड़ा ध्यान लगाकर समझिएगा, नहीं पूरा ध्यान लगाकर, गलत बोल दिए थे। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो है इनकी पावर को, जब ये होते हैं तो इनकी पावर को दोस्तों हम जो है हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से इनकी पावर को डिवाइड करते हैं। अब आपके मन में विचार आया होगा कि सर 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो कोई तो रीजन है इसका। जी हाँ बिल्कुल रीजन है। चलिए आइए दोस्तों, इनकी पावर को हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, इसका रीजन हम आपके सामने रखते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं। 4 से डिवाइड करने का कारण यह है कि जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 3 इंटू 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 3, ध्यान से समझिए कि हम 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। दोस्तों आइए अब मैं इनका गुणा करता हूं, आ जाइए। 3 3 9 दोस्तों, इसी तरीके से 9 3 27, मतलब 3 गुणा 3 मतलब 9। तो दोस्तों अभी मैंने एक बार गुणा किया, मुझे जो है 9 मिल गया इकाई अंक।
फिर 9 3 27 मतलब इकाई अंक 7 मिल गया। फिर दोस्तों मेरे पास 7 3 21 मतलब दोस्तों अब इकाई अंक जो है मेरा, मुझे इकाई अंक जो है अब मिल चुका है 1। और इसी तरीके से दोस्तों 1 गुणा 3 मतलब 3। आ जाइए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं फिर से चयन आगे बढ़ा रहा हूं, तो 3 3 3 9, फिर दोस्तों 9 3 27, फिर क्या मिलेगा, चलिए आइए इसी तरीके से हम देखेंगे कि 7 3 21, और दोस्तों फिर से हो जाएगा 1 गुणा 3 मतलब 3। तो आइए इस चयन के माध्यम से आपने देखा कि मैं अब क्रम काउंट कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा 3 के बाद में 1 2 3 4, जैसे ही मैंने 4 का 4 बार गुणा किया चौथी बार तो मुझे 3 मिला। फिर आगे काउंट करो दोस्तों, 1 2 3 4, तो मैंने 1 3 का गुणा जब मैं 4 बार कर लेता हूं, किसी 3 का गुणा जब मैं 4 बार कर लेता हूं तो वही नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस केवल 3 में नहीं होती है, ये तो किसी भी नंबर के साथ ऐसा होता है, किसी भी नंबर के साथ, कि जब आप उस नंबर का गुणा, उस नंबर को लेकर आप उसका गुणा अगले 4 बार करते हैं तो आपको वही नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 4 बार गुणा करने पर वही नंबर मिलता है, इसीलिए हम पावर को 4 से भाग देते हैं। चलिए आइए दोस्तों, चलिए समझते हैं इसे कि पावर को हम 4 से भाग इसलिए दिया गया कि हमारे पास में एक क्रम कंप्लीट हो गया। अगर भाग पूरा चला गया इसका मतलब क्या, कि हमारे पास में जो है हमारा एक क्रम पूरा कंप्लीट हुआ। 2 बार भाग चले गया मतलब दोस्तों एक क्रम पूरा कंप्लीट हुआ। ध्यान से समझिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूं तो मेरे साथ में ये हो रहा है कि मैं 3 गुणा 1 करता हूं तो 3 मिला है। इसका मतलब दोस्तों इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये 3 अलग से एक एक्स्ट्रा में है, तो जितनी बार भाग जाता है उसे हम छोड़ देते हैं, और जो पावर में जो बच जाता है, शेष बच जाता है, पावर को भाग देने पर उसे हम प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जब किसी संख्या के इकाई अंक में, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, चलो आइए, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो ऐसे नंबरों को हम हमेशा दोस्तों क्या से डिवाइड करेंगे, अरे बता दीजिए यार। इसको हम जो है हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, पावर को डिवाइड करते हैं। पावर कहाँ मिलेगी, ये ऊपर लिख रखा मैंने n अपान, तो n है n अपान 4, n अपान 4 दोस्तों, n अपान 4। अब देखिए पहला काम ये होगा, ये दोस्तों हमने सिखा दिया आपको कि जैसे ही आपने किसी आधार संख्या का इकाई अंक दोस्तों 2 3 7 8 देखा है, वैसे ही आप पावर को सबसे पहला काम होगा कि हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए आइए आगे समझते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई प्रोसेस तो होगी, क्या यहीं खत्म हो जाती है, जी नहीं, बिल्कुल इसके बाद की प्रोसेस भी है, हम उसे समझते हैं। इसके बाद जो हम करने वाले हैं सेकेंड स्टेप, पावर को हम भाग देंगे, तो जो हमारा दोस्तों भागफल है इससे तो हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कितनी बार भाग गया इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है, पावर को भाग देने पर कुछ शेषफल बचेगा दोस्तों, कुछ रिमाइंडर बचने वाला है, उस रिमाइंडर से हमें मतलब है। क्या बात समझ पाए सभी, जो शेषफल बचेगा उससे मतलब है। अब उससे क्या रिश्ता है भाई, इसका रिश्ता है, अच्छा आप बोलेंगे कि सर एक आध उदाहरण भी लिख दीजिए मजा आ जाएगा। चलिए आइए मैं लिख देता हूं। मैंने बोला 1917 की पावर हमने रख दी है 1731। अब दोस्तों आइए चलिए आ जाइए, ये हमने क्वेश्चन बना दिया। अब आप देखेंगे कि आधार संख्या की इकाई में 7 है, और 7 है मतलब इसकी पावर को, जैसे ही मैं ये 4 नंबर देखूंगा 2 3 7 8, इनका तो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीख रखा दोस्तों, अब इसका भी सीख रहे हैं। जैसे ही 2 3 7 8 मैंने आधार संख्या की इकाई में देखा, कहाँ देखा दोस्तों, आधार संख्या की इकाई में। आप देख रहे हैं कि आधार संख्या की इकाई में क्या है दोस्तों, 7। अगर ये आधार संख्या की इकाई का अंक 7 है तो पहला काम कि मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा। इसके बाद में दोस्तों जो भागफल आएगा इससे मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो मतलब किस बात से है दोस्तों, मतलब इसके मेरे रिमाइंडर से है। और रिमाइंडर क्या बचने वाला है, चलिए आइए, तो रिमाइंडर जो बचेगा उसके साथ क्या रिश्ता होगा, तो दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा उसके साथ में काफी अच्छी रिश्तेदारी है। ठीक है, क्या रिश्तेदारी, चलो देखते हैं इनकी, कि आइए दोस्तों देखेंगे
कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है उसे जो इकाई अंक है ना, जो आधार संख्या का जो इकाई अंक है उसकी पावर रखना है। मतलब दोस्तों हमारे पास में जो आधार संख्या है, मतलब आधार संख्या मतलब जो हमारे पास में बेस नंबर है उसका उसका पावर में क्या रख दूंगा, इस रिमाइंडर को रख दूंगा। अब इसके बाद में फिर मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा। जो मेरा रिजल्ट आएगा दोस्तों, वही मेरे पास में जो मेरा रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक, उसकी यूनिट डिजिट ही मेरा क्या होगी, आंसर होगी। तो ये खास बात थी जो हमने आपको समझा दिया। अब एक प्रश्न के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। अब देखिए इसमें और एक बात जुड़ सकती है। क्या सर जब हम 4 से भाग देंगे तो अधिकतम रिमाइंडर कितना होगा, क्योंकि हम तो हमेशा 4 से भाग देते हैं। बोलो हाँ या ना। तो देखिए घटनाएं यहाँ पर कितने प्रकार की घटने वाली हैं। कभी कभी दोस्तों रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या पावर में कोई ऐसा नंबर भी तो हो सकता है कि 517 की पावर मैंने रख दिया 32। अब दोस्तों पूरा भाग जा रहा है, 517 की पावर 31, रिमाइंडर 1 बचेगा। 517 की पावर 33 दोस्तों, रिमाइंडर तो अब मेरे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, अरे सॉरी यार, रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर मेरे पास में 1 बचेगा, हम सीक्वेंस से लिख देते हैं रिमाइंडर 0 1 2। तो यहाँ पर 33 हो गया दोस्तों, फिर यहाँ पर 34 और इसी तरीके से दोस्तों 517 की पावर मैंने लिख दिया 35। क्या और कुछ रिमाइंडर बच सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जब आप दोस्तों 4 से भाग देंगे तो अधिकतम रिमाइंडर कितना बच सकता है यार? क्या 5 बचेगा? नहीं, 5 में तो अच्छा होगा क्या और एक बार भाग चला जाएगा। तो रिमाइंडर अधिकतम 3 बच सकता है जब आप 4 से भाग देंगे। मतलब एक बार तो 0 की रिमाइंडर 0 बचा आपका। जब 0 कब बचेगा? जब पावर में दोस्तों, जब पावर में पूर्णतः भाग जाएगा। जब पावर में पूर्णतः भाग जाएगा तब दोस्तों रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर पावर में भाग देने पर शेषफल 1 बचता है तो शेषफल 1 बचेगा। अब शेषफल 2 भी बच सकता है और शेषफल दोस्तों अधिकतम 3 बच सकता है। तो इनमें क्या क्या काम करेंगे कि जो शेषफल बचेगा उसे ही हम पावर लगा देंगे। लेकिन एक खास बात है कि यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसकी चर्चा करता हूं, चलो आइए चलो आ जाओ दोस्तों, इसे समझते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो देखिए, तो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है कि हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास में आप देख पा रहे हैं कि 32 है हमारे पास में पावर। तो दोस्तों क्या करेंगे इसके साथ में, देखिए अब मैं इनको 7 देख करके, 7 कोई नहीं, कभी 3 दिखा और 2 दिखा या 7 दिखा या 8 दिखा तो पावर को 4 से भाग देंगे। इसे भी मैंने 4 से भाग दिया, इसे भी 4 से भाग दिया, इसे भी 4 से भाग दिया, इसे भी 4 से भाग दिया। मेरे दोस्तों क्या बना मेरे साथ में? मेरे साथ में जो बना है वो यह बना है कि अब यहाँ पर दोस्तों भाग देने पर पावर को रिमाइंडर 4 8 32 मतलब 0 बचा। इस केस में रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों? इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है 4 8 32 33 है, रिमाइंडर 1 बचा। इस केस में क्या बचेगा रिमाइंडर मेरे पास में? आ जाइए, रिमाइंडर मैं 34 को 4 से भाग दूंगा, 32 मतलब 2 बचेगा। और इस लास्ट वाले में हमने कहा कि इस लास्ट वाले में जो है हमारे पास में, आइए चलो समझते हैं, इस लास्ट वाले के में अगर मैं पावर को 4 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास में 3 बचेगा। अब आइए बनाते कैसा है इसे? बनाने का तरीका यह है कि अगर हमारे पास में इकाई अंक 7 है दोस्तों तो 7 की पावर में क्या रख दूंगा, रिमाइंडर जो बचा है वो रखूंगा। यहाँ पर 7 की पावर, अच्छा 0, अब 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या रखेंगे हम बता रहे हैं अभी, यहाँ पर रखेंगे 1 और जो है इसकी 7 की पावर, इसके लिए 1 जो रिमाइंडर बचा है वो रखा जाएगा, इसके लिए रिमाइंडर 2 रखा जाएगा और इसके लिए रिमाइंडर 7 की पावर 3 रखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों इकाई अंक क्या आएगा? इसका इकाई अंक 7 ही आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे पास में? 7 गुणा 7 49 मतलब 9 आ जाएगा। इसका दोस्तों 7 गुणा 7 49 मतलब 9 और 9 7 63। इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों ऐसा सेवन करना है इसे कि 7 का गुणा 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7 मतलब 7 7 49 9 और 9 7 63 मतलब 3। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या आएगा? 3।
क्या ये बात आपको समझ में आई सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया, हम ऐसी आप सभी से उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक पार्ट बच गया है, नए पेज में लेते हैं। 517 की पावर मैंने 32 रखा था। अब मेरा काम बच गया कि यार पावर अगर आधार संख्या का इकाई अंक 7 है, पावर को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, पूर्णतः भाग चले गया दोस्तों। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 होता है तब ये माना जाता है कि भाई हम एक लास्ट वाले क्रम को छोड़ देते हैं। जैसे आइए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4 मैं 4 से भाग दे रहा हूं। अगर मेरे पास में कोई नंबर है इस तरीके का कि मैं इसे 4 से भाग देना चाहता हूं, जैसे सपोज पहला 3, दूसरा, तीसरा 3 हो गया, फिर 1 2 3 3, 1 2 3, ये 3। अब मैंने देखा कि मेरे पास में ऐसा कोई नंबर है, सपोज मैं 4 से भाग दूंगा इसे, पूरा जाएगा। दूसरे ग्रुप को भी 4 से भाग दूंगा तो पूरा जाएगा। तीसरे ग्रुप को भी 4 से भाग दूंगा तो मतलब डिजिट को लेकर भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें भाग जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, डिजिट अगर नंबर को ले हम तो मतलब देखिए ये स्थान वाला पार्ट है, आप थोड़ा गलत समझ जाएंगे, हम फिर से बना देते हैं। 1 2 3 4, 4 प्लेस है, पूरा कट जाएगा जो भी नंबर है। ये 4 प्लेस है, वो भी कट जाएगा। ये 4 प्लेस है, ये भी कट जाएगा। तो आइए, अब हमने कहा कि जब ऐसा एक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो फिर अच्छा होता है कि जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम उसे 2 ही बार भाग देते हैं दोस्तों, और शेष अगले 4 नंबर को बचा करके इकाई अंक की पावर 4 ही सजाते हैं, तो 7 की पावर 4 रखेंगे। तो आप इस बात को सीखिए कि जब पावर को दोस्तों, जब पावर को 4 से विभाजित किया जाता है, जब पावर को 4 से विभाजित किया जाता है तथा शेषफल दोस्तों आपका रिमाइंडर, शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों? तब की स्थिति में आधार संख्या जो हमारे पास में है, इस आधार संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा आधार संख्या का इकाई अंक 4 लगाते। तो मैंने देखा 32 में 4 से भाग जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर पावर में भाग चला जा रहा है मतलब 7 की पावर में डायरेक्ट 4 करूंगा, इसका दोस्तों 4 बार गुणा करो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा मेरे पास 7 7 49 मतलब 9। फिर दोस्तों 7 7 49 मतलब 9, और 9 गुणा 9 81 मतलब दोस्तों 81। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जो आंसर आएगा, इकाई अंक इसका क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, मुझे आप सभी पर पूर्णतः भरोसा। ये था हमारे पास में दोस्तों यूनिट डिजिट का पावर कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ प्रश्नों में अब प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तक हमने जो है पावर कॉन्सेप्ट हमने जो है रीड कर लिया है दोस्तों। चलिए ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। पावर कॉन्सेप्ट हमने यहां तक रीड किया। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं साथ में। 9 वाला लेते हैं अब, नहीं 9 वाला नहीं, 2 3 7 8 को अभी करते हैं, 2 3 7 और 8 दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं, एक नंबर लेते हैं कोई भी जो थोड़ा टफ नजर आए। इसके बाद में प्रश्न कैसे आते हैं, हमने आपसे कहा है हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट सिखाएंगे फिर प्रश्नों पे आएंगे। कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं यार, प्रश्न बनाने चले, कैसे मजा आएगा बताइए आप, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, आ जाओ सभी, इसको उड़ाते हैं। देखिएगा ये हमारे पास में है 5,51,378 के पावर, अब हमने रख दिया है दोस्तों 5,317, बड़ा नंबर लेते हैं मजा आएगा। 5,300 हम ले लेते हैं इसे, चलिए 78। अब चलो आइए देखिए दोस्तों क्या होगा कि इस क्वेश्चन का आपको बताना था इकाई अंक। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी, मैं आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा आपको। चलिए आइए,
तो आप जब है देखिए क्या पावर हमेशा 2 अंकों की ही मिलेगी। अभी तो हमने दोस्तों पावर केवल 32 ले लिया था, 32, 31, 33 इस टाइप से। तो पावर 2 अंकों की नहीं मिलेगी दोस्तों। पावर एग्जामिनर 2 की ही नहीं, उसके मन में जितने नंबर, जितनी बड़ी डिजिट रखने का मन कर रहा है एग्जामिनर का, वो दोस्तों उतने नंबर रख सकता है पावर में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ रहे थे तब आपको हमने एक बात सिखाई थी कि 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। अब दोस्तों इस नियम की बात अचानक से क्यों आ गई? अचानक से इसलिए आई क्योंकि हम जो है इसके पावर को क्या से डिवाइड करने वाले हैं? 4 से। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि जब हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से विभाजिता का नियम कहता है, क्या कहता है मित्रों, कि हमारे पास में कितना बड़ा नंबर है इससे हमें कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है, पीछे कितने नंबर हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम 4 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं तो हमें होता है इसके दोस्तों लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है। क्या ये बात आपको याद है? जब हमने पढ़ाया था तब आपने अगर क्लास ली है तो आपको ये कॉन्सेप्ट सच में याद होगा कि 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट में दोस्तों यदि भाग जा रहा है तो निश्चित है लास्ट 2 डिजिट में किससे भाग, यार 4 की डेबिलिटी चेक कर रहा हूं, 4 से भाग। तो लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से भाग जा रहा है मेरे दोस्तों तो निश्चित है कि इस पूरे नंबर में 4 से भाग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरे के पूरे नंबर में 4 से भाग जाएगा। अब आइए दोस्तों देखिए, अब 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब हमने क्या देखा कि इधर वाले जो नंबर हैं मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। इधर के नंबर से 4 से विभाजिता के लिए इधर के जो नंबर है इनसे मतलब नहीं है। आप क्या हो, कौन हो, कितने बड़े हो, कितने डिजिट तक, कितनी दूर तक आपकी पकड़ है, मुझे मतलब नहीं। जब मैं 4 की डिजिट चेक करूंगा तो मैं केवल लास्ट 2 डिजिट पे आक्रमण करूंगा। तो दोस्तों अब देखिए, अब हुआ यूनिट डिजिट कितना आसान। चलिए देखिए, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो आधार संख्या का दोस्तों केवल लास्ट नंबर काम का है जिस पर हमारी नजर होगी, और पावर के लास्ट के 2 नंबर काम के हैं। इसके बाद में दोस्तों इधर के कोई भी नंबर काम के नहीं है। तो हमने क्या बात सीखी? हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है कि हमारे पास में जो हमारे पास आधार संख्या का लास्ट नंबर, मतलब आधार संख्या का इकाई अंक, आधार संख्या का दोस्तों हम ले लेते हैं क्या, आधार संख्या का इकाई अंक। और दोस्तों और क्या सीखा कि पावर के लास्ट 2 नंबर या लास्ट 2 डिजिट, यार पावर की लास्ट 2 डिजिट, मतलब आधार संख्या की लास्ट 1 डिजिट है ना, और पावर की लास्ट 2 डिजिट, यही काम का है। इसके बाद में दोस्तों कुछ भी काम का नहीं है। क्या बात समझ पाए सभी कि पावर की लास्ट 2 डिजिट और आधार संख्या की लास्ट डिजिट, इसके बाद एग्जामिनर कितना भी प्रश्न बड़ा बना दे मुझे मतलब ही नहीं है। जैसे एक प्रश्न मैं लिखकर बता रहा हूं, डरने की जरूरत ही नहीं है। 5, 7, 3, 2, 4, 512, 317 की पावर एग्जामिनर ने लिख रखा आप लोगों के लिए दोस्तों कि 29, 72, 981, 784, मतलब 748 का इकाई अंक। अब देखिए ये तो एग्जामिनर ने हमें ना डराने के लिए दिया है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर मेहनत किए हैं तो, कॉन्सेप्ट पता है तो दोस्तों बनाने का तरीका क्या होगा यार? बनाने का तरीका ये होगा कि दोस्तों ये वाले कोई भी नंबर मेरे काम के नहीं है। अगर मैं इकाई अंक, केवल इकाई अंक ज्ञात करना चाहता हूं तब की स्थिति में, और पावर के ये वाले नंबर काम के नहीं हैं, यहां से इधर और यहां से इधर। तो ये प्रश्न क्या बन गया? प्रश्न तो केवल इतना ही बना कि 7 की पावर 48 का इकाई अंक। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए कितना इजी हो गया। और प्रत्येक नंबर में
डिविजिव यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन उठाइए आप, उसे आप इसी दृष्टि से देखेंगे, इधर के नंबर कोई काम के नहीं, और पावर के लास्ट 2 नंबर काम के हैं, और आधार संख्या का केवल 1 नंबर काम का है। बाकी नंबरों को दोस्तों क्या बात है ना, इग्नोर करना है ना, इग्नोर करने का मजा ही कुछ अलग है ना। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो बाकी नंबरों को है ना हटा देना है। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आप तो टैलेंटेड है यार, किसी फिल्म स्टार को क्वेश्चन दे दे, शायद समझ में भी ना आए क्या लिखा है ना, आपसे बन जाता है। देखिए आप किसी से कम नहीं है। चलो आइए तो देखते हैं, वो उधर एक्सपर्ट है, हम इधर एक्सपर्ट है, बात खत्म। चलो आइए इधर देखिए, अब इसको बनाएंगे कैसा दोस्तों, तो मैं इसको ना पावर को मैं 4 से भाग देता हूं। देखिए वो नंबर आ गया हमारे पास, पावर को दोस्तों मैंने क्या से भाग दिया, 4 से। क्या यार भाग चला जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल भाग जा रहा है यार। 4 12 48 भाग गया, तो रिमाइंडर यहाँ 0 बचा। जब जब रिमाइंडर 0 बचता है तब तक मैंने बात सिखाई थी कि पावर 4 रखना है और सॉल्व कर देना है। मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 49 49 9 इंटू 9 मतलब 1। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा 1। अब आगे आइए, हमने क्वेश्चन लिया था यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या बनने वाला है। चलो आइए मैं इसको इधर समझाता हूं। आप जो है इस बात को सीख गए कि अब मुझे लेना कैसे है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, तो इसका जो है हम थोड़ा आंसर इधर इधर समझाते हैं आपको, इस घेरे में समझाते हैं इसका आंसर को। आ जाइए यहीं पे देखेंगे आप, प्रश्न अब क्या बन गया, 8 की पावर 78 का इकाई अंक। ये जो इतना बड़ा दिख रहा था ना दोस्तों, इतना बड़ा नहीं है, केवल इतना है और हमें इतना ही देखना है। इसको अलग से नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। का इकाई अंक ये अलग से एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, यहीं पर सोचना है कि अब मैं पावर को क्या से भाग दे दूं। पावर को मैंने 4 से भाग दे दिया दोस्तों, भाग दीजिए 4 से। 76 होता ना, 78 दिख रहा है। अगर दोस्तों ये 78 जो दिख रहा है, ये अगर दोस्तों 76 होता तो पूरा भाग जाता। दोस्तों एक बात पता चली यार, रिमाइंडर बच रहा है 2, तो जो रिमाइंडर बचता है उसे मैं आधार संख्या के इकाई अंक की पावर बनाता हूं। इसका मतलब मैंने इसे 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 2 बचा, तो मैं इस 8 की पावर 2 रखूंगा, ऐसे सॉल्व कर दूंगा। 8 गुणा 8 मतलब क्या बचेगा दोस्तों, 16 सॉरी 64। ये यार 16 कैसे आ गया, 8 गुणा 8 मतलब हो जाएगा 64। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। क्या बात समझ गए सभी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगला कदम देखिएगा। आ जाओ, एक प्रश्न लिख रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन। 315 की पावर 1089 प्लस 517 की पावर 1728 प्लस हो जाएगा 9 की पावर 172 प्लस दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में। अगला है इसके बाद में हमने ले लिया, चलिए ठीक है, 36 की पावर 972 प्लस हो जाएगा मेरे पास में 1500 5 7 9 6 भी हो गया, एक नंबर और ले लेते हैं हम 12, 1512 की पावर 129। अब चलो आइए, हमने ये प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, ये प्रश्न तुरंत बना है, तुरंत इसका आंसर भी होगा। आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी पता चलेगा, और उनका फास्ट आंसर कैसे देना है ये भी पता चलेगा। दोस्तों आप सभी को पता कि लड़ाई किसकी है, आज के समय में मैथ्स बनाने की थोड़ी रही है लड़ाई। लड़ाई तो इस बात की रही है कि आप टाइम कितना बचाते हैं, कितने कम समय में क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए ना, हम आपको 1-2 दिन में याद दिलाते ही रहते हैं। 54 सेकेंड स्टेट एग्जाम एसएससी, भाई कभी 45 सेकेंड, कभी 36 सेकेंड। अब आइए ये क्वेश्चन का टाइम रहा, चलो आ जाओ इसको बनाते हैं। अब देखिएगा, 5 की पावर कुछ भी रखो, इकाई अंक 5 होगा। अच्छा क्वेश्चन तो सर लिखे ही नहीं दोस्तों, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। 5 की पावर में कुछ भी रखूं 5 ही मिलेगा, मैंने पढ़ रखा है। प्लस अब दोस्तों देखिए ये 7 है, तो यार 7 की पावर कुछ तो आएगा, क्या आएगा। अब देखिए जब 2 3 और 7 8 बचता है
तब की स्थिति में मैं दोस्तों पावर को 4 से डिवाइड करूंगा। और आपको ये भी पता है ये नंबर तो काम के नहीं है, ये 2 नंबर काम के नहीं है, यहाँ का केवल ये लास्ट 2 नंबर काम का होगा। इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, 4 से भाग पूरा जा रहा है, 4 7 28। जब भाग पूरा जाए तो पावर 4 लगाना है, प्लस 9 की पावर। इसे हम किस दृष्टि से देखते हैं, ये सम है कि विषम है दोस्तों, ये तो सम नजर आ रहा है। अब 9 की पावर सम नजर आ रहा है तो 9 का सबसे छोटा सम नंबर रख दो यार, 9 की पावर 2। 2 भी एक सम नंबर है, इवन नंबर है, तो 9 गुणा 9 81, मतलब 2 रख दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे प्लस हो जाएगा। 6 की पावर कुछ भी रखे, इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर दोस्तों मेरे पास में 2 है, यार देखो 2 है, 2 नंबर काम के नहीं, यहाँ का 1 नंबर काम का नहीं, पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 7 28, इसमें बच गया इस पावर में रिमाइंडर 1। इसका मतलब मैं लिखूंगा दोस्तों 9 की पावर 1। चलो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा मेरा आंसर। अति फास्ट, बिल्कुल सही है, ये तो हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। केवल इसे सॉल्व किया जाए तो बहुत कम समय में आंसर, इसका आंसर जो है 25-30 सेकंड के अंदर ऑप्शन में क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए, ये हो गया दोस्तों 5 प्लस 7 की पावर 4, मतलब हो जाएगा दोस्तों 7 7 49 9, मतलब इसका 4 बार गुणा करना है। देखिए इसी को हमने अभी 2-3 बार सॉल्व कर लिए, ऐसा ये ऐसा। अब करो 7 गुणा 7 49, केवल इकाई अंक लिखें, 7 गुणा 7 49, फिर 9 गुणा 9 क्या बन गया 81, मतलब 1 दोस्तों, इसका आ गया 1। इधर आ जाएगा 9 की पावर 2 है, इसका मतलब 81, मतलब 1 दोस्तों, ये 6 हुआ, 9 की पावर 1 मतलब 9 हुआ। आप इसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा ये 15 5 20 2 22। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 22 नहीं होगा, लास्ट वाला नंबर लेना है। ये हो गया 9 6 15 16 17 17 5 22, मतलब इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी सबको। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, इसके लिए आप जो है एक बार तो आप पूरा समझिए, दोबारा समझना चाहते हैं तो आज की डेट में हर सुविधाएं हैं, आप डबल स्पीड करके देख सकते हैं, 1.5 गुनी स्पीड करके देख सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं, डबल से कौन से रिपीट करना है तो। और चलिए आगे देखिए, अब दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं इसी में। तो एक नंबर देखिएगा, एग्जामिनर बार बार एक जगह आपको कंफ्यूज करता है, और वो केवल लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, लॉजिक लगाना है। अब देखिए लॉजिक कैसा लगाना है आपको, कि एक बहुत बड़ा नंबर देगा दोस्तों एग्जामिनर, देखिए लास्ट में देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। एक बहुत बड़ा नंबर देगा दोस्तों एग्जामिनर, उस नंबर के साथ में हमको क्या करना है। चलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रश्न होता है माइनस चिन्ह को लेकर के, ठीक है ना, हम इसमें बार बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो इससे डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस समझने की फेर है। एग्जामिनर एक ऐसी डिजिट देगा जो आप अपने आप आभास कर पाएंगे, जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा 315 की पावर 1023। अब दोस्तों देखिएगा, और कर दो, कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें, मन कर रहा है 34 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर से, ठीक है। इसे बढ़ाना है तो भी बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29 118। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा नंबर दे दिया एग्जामिनर ने, ठीक है ना, अब आपको जो है एग्जामिनर ने, लेकिन मैं छोटा ही रखूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। फिर हमने कहा चलिए आइए आ जाओ इधर, इसके बाद में देखेंगे आप, एक नंबर हमने लिया फिर से छोटा सा, 7 की पावर हमने ले ली दोस्तों 205। अब आइए, अब आप देखेंगे कि 315 एग्जामिनर ने जो है, एक सेकेंड, 5 और ये हो जाएगा मेरे पास में 7। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने ये देखा, अगर मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाऊं तो इस पे मैं रखता हूं, इस पे मैं 6 206। अब दोस्तों देखिएगा कि इसका एग्जामिनर ने आपसे बोला का इकाई अंक ज्ञात करो। अब दोस्तों देखेंगे का इकाई अंक कैसे ज्ञात होगा यार, चलो आ जाइए समझते हैं। अब आप देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, ये 315 कैसा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है 315 हमारे पास में।
आप देखेंगे कि ये जब बड़ा नंबर है तो इसका इकाई अंक, देखिए इकाई में 5 है तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं, 315 की पावर 234, 234 माइनस 7 की पावर 206। अब देखिए अगर मैं इस रूप में लिख दूं दोस्तों इसको, तो क्योंकि ये तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा इकाई में 5 है तो पावर कुछ भी रखो आपको यूनिट डिजिट इसकी डेढ़ 5 मिलेगी। और ये भी पता है कि एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, 7 की तुलना में 315 भी बड़ा है और दोस्तों 315 की पावर भी बड़ी है, तो क्या मिलेगा, एक बड़ा नंबर ही मिलेगा यार दोस्तों। मतलब 315 की पावर 234 एक बड़ा नंबर है, किसकी तुलना में, 7 की पावर 206 की तुलना में। अब आइए आगे देखते हैं हम। अब हम जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं वो भी डेढ़ में तो आएगा लेकिन एक छोटा नंबर आएगा। और देखिए मैं इसको हटा देता हूं 2 को, और मैं दोस्तों इस 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा, तो मैं 7 की पावर 2 रखूंगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो नंबर लिखने वाला हूँ वो 7 की पावर 2 का इकाई अंक 7 मतलब 9 होगा। अब दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसका इकाई अंक क्या दे दें हम, 9 में से 5 गया तो 4, जी नहीं, गलत हो जाएगा। आपको एक बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाना है। जैसे 315 में से आप 9 घटाते हैं, 5 में से 9 नहीं घटने वाला, एक इधर से लेकर के जाएंगे। अब 5 जो है फाइनली 15 बना, 15 में से 9 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 6। तो वैसे इधर के एक नंबर से एक हमने इसके लिए लेकर के आया। अब ये 5 था, 5 में से 9 नहीं घटता तो 5 से क्या बन गया 15, और दोस्तों 15 में फिर 9 जाएगा तो बचेगा 6। तो इसका इकाई अंक जो आएगा ना दोस्तों वो क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, हम आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों, और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए यूनिट डिजिट के। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। मिलते हैं हम सभी अगली क्लास में। अगली क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस यूनिट डिजिट का जो है हम फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट डिजिट का फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट दोस्तों, जो कि एक सिंबल इसका प्रयोग करते हैं और दूसरा सिंबल हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगली क्लास में वह कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। धन्यवाद।